अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद शहजाद। आज का जो हमारा जो टॉपिक है एक्सरसाइज 2.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 5 के जो है ना वो पार्ट है। हमने इसको ग्राफिकल मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है ना वो सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जो है ना वो बेसिकली हमें इसका फार्मूला समझना और इसके बारे में कंसेप्ट जो है ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलें जो है ना इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है ना वो फार्मूला लिखते हैं कि जो भी फंक्शन होगा हम उसको y के इक्वलेट कर लेंगे a इंटू एक्स माइनस एच का होल का स्क्वायर प्लस या वो k का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे ये वाला जो हमारे पास कंप्लीट फार्मूला है 1 बाय 1 इनकी बात करते हैं। ये जो a है ना बेटा, ये बेसिकली x स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा। अब ये सारा का सारा जो है ना वो क्वेश्चन बताएगा कि क्या पैराबोला आपका अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा। अब यहाँ पे अगर a ग्रेटर देन 0 आ जाए तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि हमारे पास जो पैराबोला, मैं यहाँ पे साइड पे करके लिख देता हूं ताकि ये चेंज ना हो। a ग्रेटर देन 0 द पैराबोला ओपन अपवर्ड आ जाएगा, और अगर a लेस देन 0 है तो यहां पे द पैराबोला ओपन डाउनवर्ड आ जाएगा। तो ये जो है ना वो x का ये बेसिकली जो कोफिशिएंट है, ये हमारे पास जब भी इसको सॉल्व करेंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर को जो है ना, यहां से ये फार्मूला इस क्वेश्चन को इसमें लेके आएंगे। इसमें लेके आने के बाद ये जो h और k है ये वर्टेक्स है। वर्टेक्स जो है ना हमारे पास आ जाएंगे। मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं। ये हमारे पास जो है ना इस इक्वेशन के वर्टेक्स बन जाएंगे, और यहां से हमें पता चलेगा कि पैराबोला ओपन किस साइड को होगा। ठीक है, मतलब कि कहां से जो है ना वो होगा। तो ये जो है ना वो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो चले जो है ना वो इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, और फिर जो है ना वो आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। मैंने ये कहा था जी कि हम सबसे पहले इसको y के इक्वल लेट कर लेंगे। तो मैंने लेट कर लिया कि y मेरे पास इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 18। ये मेरे पास आ जाएगा। सेकंड स्टेप क्या होगा हमारे पास के हम इसमें ये करेंगे कि एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट की बात हो रही थी। जो फार्मूला मैंने लिखवाया था y इक्वल है a इंटू एक्स माइनस एच का होल का स्क्वायर प्लस k आ जाएगा। तो यहाँ पे a, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट आ रहा है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, इसका मतलब है जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसके साथ 1 होता है। तो यहाँ पे a हमारे पास 1 है, तो इसका मतलब है जब a 1 पॉजिटिव है तो पैराबोला जो होगा वो ओपन है अपवर्ड बनेगा। तो यहां से हम जो है ना इसको सॉल्व करते हैं y, और ये हमारे पास जो है ना वो क्या हो जाएगा कि कांस्टेंट भी इस साइड पे है। सबसे पहले जो है ना वो मैं क्या करता हूं, कंप्लीटिंग स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए हम थर्ड स्टेप पे डायरेक्ट चले जाएंगे। क्या हमारे पास क्या होता है जी कि x के साथ जो भी कांस्टेंट होगा उसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ये 3/2 का होल का स्क्वायर हम दोनों तरफ ऐड करवा देंगे। तो यहां पे मैं लिख भी देता हूं बाय एडिंग, बाय ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। बाय एड एंड सब्ट्रैक्ट जो है ना वो क्या कर देते हैं 3/2 का होल का स्क्वायर। इसको अगेन मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही सॉल्व करूंगा। एक्स स्क्वायर माइनस का 3x मैं यहां पे जो है ना वो ऐड करवा लेता हूं। 3/2 का होल स्क्वायर माइनस का 18 और माइनस का 3/2 का होल का स्क्वायर। ये सेम उसी तरह से ही है, कोई इसमें चेंज नहीं है। वहां पे क्या करते थे, दोनों साइडों पे ऐड करते थे। अब एक ही साइड पे कर रहे हैं तो इस वजह से हमें ऐड भी और सब्ट्रैक्ट भी एक ही साइड पे करवाना पड़ेगा। ये a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर माइनस का 2ab। तो यहां से हमारे पास कंप्लीट हो गया a माइनस b का होल का स्क्वायर। और यहां से हम जो है ना वो क्या करते हैं -18 माइनस का 9/4। ये मैंने k बनाना है अकॉर्डिंग टू फार्मूला। तो मैं जो है ना वो क्या करूंगा, अब इसको सॉल्व करूंगा। y इज इक्वल टू x माइनस का 3/2 का होल का स्क्वायर। यहां से मैं क्या करता हूं 4 का एलसीएम ले लेता हूं।
तो मैं क्या कर लेता हूं, ये मेरे पास 418 का कितना होता है, कैलकुलेट करो जल्दी से, 28 56 आ जाता है। 72 माइनस 9 करो, ये हमारे पास माइनस माइनस है ना, तो 72 में 9 ऐड करो तो क्या हो जाएगा हमारे पास है, ये 81 आ जाएगा। 81 डिवाइडेड बाय 4, तो इनको भी 3 डिवाइडेड बाय 2 करो, कैलकुलेटर पे क्या आंसर दे रहा मुझे वो बताओ। 1.5 आ जाएगा होल का स्क्वायर, और 81 डिवाइडेड बाय 4 करो, 20.25 आ जाएगा। अब इसको ब्रेक करो 1 मिनट। हमारे पास जो है ना वो क्या होगा, इसके साथ कोफिशिएंट कोई भी नहीं है तो 1 है। अब ये हमारे पास में इस फॉर्मूले के जो है ना वो 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा। y के इक्वल है, a की जगह पे क्या है 1, 1 क्या है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का क्या मतलब होता है कि हमारे पास पैराबोला क्या बनेगा, पैराबोला ओपन है, अपवर्ड आएगा। अब h एज इट इज आ जाएगा, ये माइनस जो है ना वो हमारे पास एज इट इज है, इसका मतलब है h की जो वैल्यू है वो h की वैल्यू क्या है, ये हमारे पास है 1.5, नेगेटिव नहीं है पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हमारे पास जो वर्टेक्स बनेगा h और k का वर्टेक्स जो आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा 1.5, और अब k की वैल्यू क्या है माइनस का 20.25। ये हमारे पास वर्टेक्स, बेसिकली इससे हमें ये आइडिया हुआ कि हम पैराबोला जब a ग्रेटर देन 0 है ना, तो इसका मतलब है क्या करेगा, पैराबोला, द पैराबोला ओपन है अपवर्ड आ जाएगा। इससे जो है ना वो हम पैराबोला अपवर्ड ओपन करेंगे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है ना ये पॉइंट ले लेंगे, और उसके बाद जो है ना वो हम 2 से 3 वैल्यूज और फाइंड करके और डायरेक्ट मैं पैराबोला बना देता हूं। इसको ब्रेक करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो हम क्या करेंगे, सो द टेबल वैल्यू, मैं यहां पे लिखता हूं सो द टेबल वैल्यू हमारे पास जो है ना वो क्या बनेगी। अब हम इसको बात करते हैं। सबसे पहले मैं x की वैल्यू इस साइड पे लिख लेता हूं कि हमारे पास है x की वैल्यू जो है ना वो क्या आएगी, ये हमारे पास 1.5 है ना, तो हम इससे जो है ना वो ऊपर एक पॉजिटिव ले लेंगे, कुछ नेगेटिव ले लेंगे। 1 पॉइंट है, मैं यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट करता हूं, और मेरे पास क्वेश्चन जो है ना वो क्या था वो मैं लिख लेता हूं, उसकी कंडीशन लिख लेता हूं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या हमारे पास है, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, और हमारे पास जो लास्ट पे x और y में जो दोनों वर्टेक्स बनेंगे, जो पॉइंट बनेंगे, हम वो लिख लेते हैं। ये आपने इसको इस तरह से जो है ना वो टेबल की फॉर्म में लिख लेना, और टेबल एक तरह का बना लेना है, तो जिससे जो है ना वो हम आंसर जो है ना वो निकालेंगे। तो कैलकुलेटर मुझे दो, मैं क्या करता हूं, यहां से x की वैल्यू मैं 2 पुट करता हूं, तो मैं यहां पे लिखता हूं जी 2 का स्क्वायर -3 इंटू 2 माइनस का 18 जो है ना वो हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 0, या ना भी पुट करें तो हमारे पास -18 है, तो ये बेसिकली आ जाएगा 4 माइनस 6 माइनस 18 आ जाएगा। तो 24 में से जो है ना इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये मेरे पास 20 आ जाएगा। मैं लिख भी देता हूँ 4 माइनस 6 माइनस 18 इक्वल है -20। तो हमारे पास x की वैल्यू हमने 2 पुट की थी, तो आंसर हमारे पास क्या आया, -20 आया। अब उसके बाद मैं x की वैल्यू जो है ना एक और पॉजिटिव वाली पुट कर लेता हूं, ठीक है, तो एक बार और पॉजिटिव वाली मैं 3 पुट कर लेता हूं। इसमें जहां जहां पे x है वहां पे 3 पुट करूंगा, तो जब मैं पुट करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 माइनस का 18, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9 माइनस 18, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, -18 आ जाएगा, तो ये 3 और है -18 आ जाएगा। अब मैं x की वैल्यू एक बार नेगेटिव पुट करता हूं, तो मैं माइनस का 2 पुट करके देख लेता हूं। जब मैं माइनस का 2 पुट करता हूं तो -2 का स्क्वायर 3 इंटू -2 -18 आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस ये 6 आ जाएगा -18, तो ये 10 में से 18 को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास -8 आ जाएगा। इसका मतलब है कि मेरे पास x की वैल्यू -2 पुट करने के बाद -8 जो है ना हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब ये मेरे पास 3 वैल्यूज आ गई हैं ये, और एक मेरे पास ये h और k का जो है ना वो वर्टेक्स आ जाएगा। अब मैं यहां पे लिखता हूं पैराबोला। जब मैं पैराबोला यहां पे लिखता हूं तो मैं पैराबोला बना भी देता हूं,
पैराबोला जब मैं इसको जो है ना वो यहां से बनाऊंगा तो हमारे पास जो है ना वो ये आ जाएगा ये, और ये इसको रेस कर देता हूं यहां से ताकि पैराबोला ठीक से बन जाए। ये एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, ये इसका जो है ना वो देख लेते हैं। अब सबसे पहले आपने एच और के का वर्टेक्स लिखना है। एक्स हमारे पास क्या है, पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव 1.5 है, मैं यहां पे लिखता हूं 1, ये 2 और ये 3। इसका मतलब है ये हमारे पास -1, -2 और -3 आ जाता है। अब हमारे पास है जी माइनस का 1.5, तो ये 1 और 2 के बीच में 1.5 आएगा, और इस साइड ऊपर और नीचे में 5 का डिफरेंस जो है ना वो रख लेता हूं। ये क्या आ जाता है जी हमारे पास 5, -5, -10, -15, -20, माइनस का 25। तो यहां से मेरे पास 1.5 ये है और साथ में y का क्या है 20.25। बिल्कुल इसके नीचे ये मेरे पास -20 है, तो ये 25 पॉइंट आ जाएगा। ये बिल्कुल मैं यहां से जो है ना वो ये करता हूं कि मेरे पास ये यहां से और ये यहां से ये मेरे पास इस जगह पे ये पैराबोला जो है ना वो यहां से स्टार्ट होगा ऊपर की तरफ और इस साइड को भी। अब मेरे पास ये जो आया ये आया मेरे पास 1.5 और माइनस का 20.25। अब दूसरा पॉइंट मेरे पास क्या था, जब मैंने 2 पुट किया तो मेरे पास क्या आया -20। ये 2 पुट करने से मेरे पास क्या आया था -20, तो ये मैं यहां से जो है ना वो -20 है तो ये मैं यहां पे लिख लेता हूं बिल्कुल इसके साथ। और जब मैंने 3 पुट किया तो मेरे पास क्या आया -18। जो मैंने 3 पुट किया तो मेरे पास ये 18 आया इस तरह से, ये मेरे पास जो है ना वो आ जाएगा, यहां से मैं लिख लेता हूं। तो ये मेरे पास जो है ना वो पैराबोला इस तरह से। और जब मैंने -2 पुट किया तो मेरे पास क्या आया यहां से -8, तो -8 बिल्कुल यहां पे आ जाएगा, ये यहां पे आ जाएगा। तो जब आपका पैराबोला बनेगा तो पैराबोला इस तरह से ये जो है ना वो बन जाएगा, और इधर से जो है ना वो पैराबोला जो है ना वो स्टार्ट होके ये जो है ना वो बन जाएगा। अब बेसिकली हमारे पास क्या हुआ है कि हमने इसको जो है वो उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो नहीं जो है ना वो किया। मतलब कि अगर हम जो है ना वो इसको ग्राफ पेपर पे सॉल्व करते तो हमारे पास बिल्कुल ऑथेंटिक जो है ना वो मेजरमेंट इसकी आती, जिसकी वजह से अब पैराबोला आपका इस तरह से जो है ना वो बने। अगर हम वहां से जो है ना वो 1 बाय 1 और उसी तरह की वैल्यू हमने वो ट्राई किया है कि खुद से कोई भी वैल्यू पुट की है। जरूरी नहीं है कि जो किसी ने बोला है और वही करनी है, आप कोई सी भी वैल्यू पुट कर सकते हो। 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव कोई सी भी वैल्यू पुट करके आपने आंसर निकाला और ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो आंसर जो है ना वो आ जाएगा। अभी हमारे पास जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 है, तो सेम इसी तरह से हमारे पास जैसे पार्ट नंबर 1 सॉल्व किया है सेम उसी तरह से करेंगे, कोई इसमें चेंज नहीं है। इसमें भी हम सबसे पहले जो है ना वो क्या करते हैं, लेट कर लेंगे इसको y के इक्वल, y इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस 14। देन हमारे पास जो है ना वो कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है कि एक्स स्क्वायर के साथ अगर कुछ जो है ना वो कोफिशिएंट होता तो सबसे पहले वो मैं कॉमन ले लेता, है ही कोई नहीं है तो एज इट इज जो है ना वो आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट थर्ड स्टेप की तरफ जाऊंगा कि हमारे पास 5 के एक्स के साथ जो भी कांस्टेंट है वो क्या है 5 है, तो 5/2 का होल का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐड एंड सबट्रैक्ट, दोनों तरफ भी वन साइड होगा बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 5/2 का होल का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर 5x प्लस ये है ना वो 5/2 का होल का स्क्वायर माइनस 14 माइनस का 5/2 का होल का स्क्वायर। तो ये y इक्वल आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो x माइनस का 5/2 का होल का स्क्वायर, यहां से माइनस 14 माइनस 25/4 आ जाएगा। तो y इक्वल आ जाएगा x माइनस का 5/2 का होल का स्क्वायर। 4 इसका एलसीएम ले लेता हूं, 4 60 है, 14 का जो है ना वो कितना हो जाता है 72। 4 जो है ना वो मैं जो है ना वो यहां से कर लेता हूं अगेन
4 मल्टीप्लाई बाय 14 तो ये 56 आ जाता है। 56 में से जो है ना वो 25 को ऐड कर लेता हूं तो प्लस 25 जो है ना वो इसको करता हूं तो ये मेरे पास 81 आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा y इक्वल है x माइनस का 5 डिवाइडेड बाय 2 का होल का स्क्वायर माइनस का 81 डिवाइडेड बाय 4। तो यहां से मैं क्या कर लेता हूं अगेन y इक्वल x 5 डिवाइडेड बाय 2 करता हूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 2.5 और ये आ जाएगा मेरे पास 81 डिवाइडेड बाय जो है ना वो 4 आ जाएगा। तो यहां से करने के बाद 20.25 मेरे पास आ जाएगा। यहां से अगेन वही चीज मैं कर लेता हूं, x के पीछे जो कोफिशिएंट है यहां पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है और वो पॉजिटिव का 1 है। अगर पॉजिटिव 1 है तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास पैराबोला जो है ना वो ऊपर की साइड को बनेगा, ओपन अपवर्ड बन जाएगा और h और k की वैल्यू जो है ना वो क्या हो जाएगी, h एंड k का जो वर्टेक्स बनेगा वो क्या बनेगा 2.54 है माइनस का 20.25 आ जाएगा और सो द पैराबोला ओपन है अपवर्ड जो है ना वो बन जाएगा। अब आपने क्या करना है यहां से टेबल वैल्यू बना लेनी है। तो मैं सबसे पहले टेबल वैल्यू लिख लेता हूं कि ये मेरे पास जो है ना वो टेबल जो है ना वो बना लेते हैं कि ये मेरे पास x है और ये मेरे पास है आ जाता है जी y इक्वल है x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस 14 और ये मेरे पास आ जाएगा x और y। आपने क्या करवाना है, कोई से भी जो है ना वो दो जो है ना वो पॉजिटिव की वैल्यू बता देनी है और कोई सी दो नेगेटिव की जो है ना वो वैल्यू बता देनी है। तो वहां से जो है ना वो हमारा जो है ना ये स्टार्ट कर देंगे। अगर मैं x की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 2.5 है तो मैं 2 पुट करता हूं, मतलब कि जब 2 पुट करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर 5 इंटू 2 माइनस का 14 तो 4 माइनस 10 माइनस 14 तो ये बेसिकली मेरे पास माइनस 20 आ जाएगा। तो ये अगेन 2 और माइनस 20 आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूं कि इसकी जो है ना वो वैल्यू जो है ना वो 1 पुट कर लेता हूं। तो जब मैं 1 पुट करूंगा तो ये 1 का स्क्वायर 5 इंटू 1 माइनस 14 तो ये बेसिकली 1 का स्क्वायर 1 होता है 5 माइनस 14 तो ये हमारे पास माइनस का 18 आ जाएगा। तो ये 1 और माइनस 18 आ जाएगा। अब मैं यहां से जो है ना वो वैल्यूज पुट करता हूं -1। तो जब मैं -1 की वैल्यू पुट करूंगा -1 का स्क्वायर 5 इंटू -1 माइनस 14 -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 माइनस माइनस प्लस 5 माइनस 14 6 में से इसको करेंगे तो ये मेरे पास पॉजिटिव 8 आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा -1 और पॉजिटिव 8 आ जाएगा। अब उसके बाद सॉरी नेगेटिव 8 आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास अब मैं -2 पुट करूंगा, -2 का स्क्वायर -5 इंटू -2 माइनस 14 तो -2 का स्क्वायर हमारे पास 4 5 टू द माइनस माइनस प्लस 10 और -14 और ये हमारे पास -14 और प्लस 14 हमारे पास क्या आ जाएगा 0। तो ये -2 पुट करने के बाद हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब मैं इस साइड पे जो है ना वो क्या कर लेता हूं पैराबोला जो है ना वो ड्रॉ कर लूंगा। तो जैसे ही मैं इस साइड पे जो है ना वो पैराबोला ड्रॉ करूंगा तो सबसे पहले जो है ना वो आप इस तरह से जो है ना वो वर्टेक्स जो है ना वो ड्रॉ कर लें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और जैसे मैंने इसकी एक्सिस ड्रॉ कर ली है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। पहला जो हमारे पास जो वर्टेक्स है ये मैं लिख लेता हूं 1 और 2 और 3 या इसको जो है ना वो अरेंज कर लेते हैं और जो है ना वो थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं। और ये -1 -2 और -3 और इस तरह से हमारे पास अगेन हम 5 5 का कर लेते हैं -5 -10 -15 और -20। तो पहला जो था हमारे पास h और k का वो है 2.5 और माइनस का 20.5। ये 2.5 बेसिकली 2 और 3 के बीच में यहां पे और 20.5 में कहता हूं यहां पे कहीं भी आ रहा है। तो मैं इसको इस साइड पे जो है ना वो इस तरह से ले आऊंगा और इसको जो है ना वो इस तरह से जो है ना वो नीचे की तरफ जो है ना वो मैं ले आता हूं। ये बेसिकली जो है ना वो हमारे पास यहां पे जाके पैराबोला जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगा माइनस का 20.25।
इधर से पैराबोला अब ओपन होगा। दूसरा मैंने क्या पॉइंट पुट किया है, 2 पुट करेंगे तो मेरे पास आंसर क्या आया, -20। ये मैंने 2 पुट किया था और मेरे पास आंसर जो है ना वो -20 आया। मैंने ये जो है ना वो लिख दिया। अब थर्ड जो है वो मेरे पास क्या था, 1 पुट किया तो मेरे पास है -18। 1 पुट किया तो ये 1 के नीचे बिल्कुल जो है ना ये -18 जो है ना वो यहां से कहीं आ रहा है। और उसके बाद जब मैंने -1 पुट किया तो -8 आ रहा है। -1 पुट करूंगा तो -8 बिल्कुल मैं कहूंगा कि यहां पे जो है ना वो जाके बन रहा है। और जब मैंने 2 पुट किया तो वो बिल्कुल जो है ना वो क्या कर रहा है जी, 0 के पास जो है ना वो जा रहा है। तो ये हमारे पास जो है ना वो आ जाएगा। अब बेसिकली वो ये जो है ना वो आपका पैराबोला जो है ना वो बन रहा है। ये जो है ना वो हम कर लेते हैं कि ये हमारे पास जो है ना वो पैराबोला जो है ना वो इस तरह से जो है ना वो ओपन है, अपवर्ड जो है ना वो बन जाएगा।